हाय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे सर्कल के क्वेश्चन, सर्कल के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो अभी हम लोग प्रीवियस जो वीडियो में देखे थे कि हमारे पास जो यहाँ पे सर्कल हुआ करता था, यहाँ पे 3 सर्कल हम लोग एक जैसा ड्रा कर रहे थे और तीनों सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसके फाइंड आउट किए थे क्या क्या चीज़ें। तो अभी इसके बीच का एरिया निकालना आप सीखे थे। इसके बीच में अगर हम यहाँ पे कोई और सर्कल ड्रा करते हैं तो इसका हमारा यहाँ पे रेडियस क्या होगा इसकी फाइंड आउट कर लिए थे। और इसके बाहर अगर हम सर्कल बनाते हैं तो इसका रेडियस क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। लेकिन आप ये बताएं कि अगर ये सर्कल तीनों एक जैसा था तब तो हम ये कर रहे थे। कुछ बच्चे यहाँ पे यह डाउट में है कि अगर सर्कल हम अलग अलग ले लें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, दो सर्कल तो एक समान हो, यहाँ पे ऐसे दिया हो, ये हमारे दो सर्कल एक समान है। लेकिन अब एक तीसरा इसी में सर्कल ले लें, यहाँ पे यह एक समान न होके ये अलग टाइप का हो जाए, जैसे यहाँ पे ये छोटा सर्कल हो जाए, इस टाइप का दे दिया जाए। तो फिर इस कंडीशन में अब यहाँ पे पूछेगा कि इस खाली जो एरिया है इसका एरिया क्या होगा, इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जो नीला भाग दिखाई दे रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एक कंडीशन बनेगा कि यहाँ पे देखेंगे तो रेडियस मान लीजिए 2+1 है, इसका रेडियस भी वही होगा सेम 2√2+1। और सेम इसका भी रेडियस वही है, दोनों सर्कल एक जैसा है तो दोनों का रेडियस एक जैसा होगा। यहाँ पे √2+1 लिखें, लेकिन इसका रेडियस छोटा हो जाए, इसका रेडियस 1 ऐसे दे दिया जाए। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका एरिया निकालने के लिए हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो देखिए जब भी ये कंडीशन बनेगा तो ये कंडीशन क्या बना, तो ये सिचुएशन जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्यों, यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रा होगा। क्यों समकोण त्रिभुज ड्रा होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ तो दो भुजाएं इसकी समान है, ये दोनों भुजाएं एक समान है और ये भुजा हमारी क्या है, साइड अलग है। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे यहाँ पे एक कंडीशन बन रहे हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन तभी बनेगा जैसे आप देखेंगे, यहाँ चेक करिएगा तो देखिए जो हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये हम इसको मानते हैं बेस और ये मानते हैं हाइट। अगर उससे देखें या सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें तो देखिए √2+1 और फिर √2+1, ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है। इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, तो अभी हम बता सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए ये भुजा हमारी ये हो गई और दूसरी भुजा लिखेंगे तो √2+1+1 इसका स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे √2+2 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे करेंगे तो √2 और प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा और यहाँ पे भी वही होगा √2+2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आप पाएंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab। तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूना क्या लिखेंगे 8 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे ए इंटू बी, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, रूट यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ऐसे इधर देखें तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी +2 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, +2ab यानी 4√2a हो जाएगा और इसे भी आप खोलेंगे तो वही होगा 2+4 4√2 हो जाएगा ये कंडीशन। तो अब देखें तो क्या आ जाएगा 12 + 8 कड़ी में 2 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, देखिए 4 2 6 6 12 और यहाँ पे 4 4 8 यानी 8 कड़ी में 2, यानी दोनों हमारा इक्वेशन समान हो जा रहा है।
तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि अगर देखते हैं कि बड़ा स्क्वायर यहाँ पे दो शेष अन्य भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो आप बताते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो एक कंडीशन बनेगा और ऐसा कंडीशन बना तो ये हम कौन सा त्रिभुज इसमें गणना करेंगे तो ये होगा सम, ऐसे लिखेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इसका जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमें पता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिखते हैं। बेस क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनता है, एक हमारा ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। तो दोनों एक जैसा होगा, 1/2 देखिए 2√+2 और यहाँ पे भी होगा 2√2+2, ये बेस इंटू हाइट हो गया। तो अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं और इसमें से अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हमें पता है कि यह जो हमारा 90 डिग्री का कोण बना तो क्या होगा 95 और ये भी क्या होगा 95। तो इसका एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम इसका क्षेत्रफल पता है कि हमारा पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे √2+1 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इस सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, तो पता है πr², पाई आर की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे 3 यहाँ पे r² लिख लिए, 360 इंटू लिखेंगे 90 प्लस, अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, तो आप निकालेंगे क्या, पाई और आर की वैल्यू क्या होगी √2+1 का होल स्क्वायर अपन 360 और इंटू क्या लिखेंगे 45 इंटू यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि जितना यह होगा उतना ही यहाँ पे होगा। अब इसी में से हम माइनस निकाल कर यहाँ पे सॉल्व कर लें तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो जैसा कि पता है कि हम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर ये देखेंगे कि अगर दो सर्कल एक समान हो और एक सर्कल अलग टाइप का होगा, तो इस कंडीशन में वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो आप देखेंगे ऐसे दिया होता है तो हमेशा वो बनता क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है। क्योंकि हम चेक भी करेंगे तो वही चीज आएगी कि हमारा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जैसा जानते हैं। अगर हम उसको अब वहाँ पे जांच करें इसकी वैल्यू को, तो ये इक्वल आ जाएगा कि जो हमारा बेस का स्क्वायर, यानी जो हम लेके चलते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके बराबर होगा तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बताते हैं। और उसका एरिया निकालना 1/2 लिखते हैं बेस इंटू हाइट, यानी यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखे, और बाकी इस सेक्टर का एरिया, इस दोनों सेक्टर का एरिया, यानी तीनों सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल के एरिया में से अगर माइनस कर दे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या होगा। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि यह तो ये कंडीशन बना, लेकिन अगर यहाँ पे तीनों सर्कल अलग अलग आ जाए, ये तो बना कि दो सर्कल एक जैसा है, एक सर्कल ऐसे छोटा आ गया, एक सर्कल इससे बड़ा आ गया, एक सर्कल इससे मीडियम में आ गया, ऐसे आ गया, तो तीनों अलग अलग सर्कल अगर आ जाएगा इस कंडीशन में, फिर इसका एरिया पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे। तो इस कंडीशन को लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके कोण दिए होंगे, इसका कोण जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया 70 डिग्री, यहाँ दिया 50 डिग्री, यहाँ दिया 60 डिग्री, कोण दिया होगा, यहाँ पे इनका रेडियस दिया होगा, तो बिल्कुल आसानी से इसको भी निकाल लेंगे कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, और इस ट्रायंगल का एरिया में से हम लोग माइनस कर लेंगे तो इसका एरिया फिर फाइंड आउट करके आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। जब भी पूछा गया है या तो इक्वल सर्कल तीनों दिया होता है, या उसमें से दो सर्कल एक जैसा होता है, उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, अगर आते हैं तो हम यहाँ पे उसमें क्या दिया होगा, उसका कोण दे रखा होगा, एंगल कुछ न कुछ दिया होगा, तो एंगल अगर आपको पता होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये 3 एंगल से लेके हम लोग क्वेश्चन बना लिए। अब यहाँ पे कभी कभी यह आएगा कि यहाँ पे 3 एंगल के जगह 4 एंगल एक जैसा आ जाए। ये हमारा देखिए ये 4 एंगल आ गया, और फिर इस कंडीशन में आपसे इस स्पेस का एरिया पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसे भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ए भी आर है, ए भी आर है, ये सब आर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि अगर इस एरिया, इसका एरिया का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ये निकालना है इसका, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा क्या बना, एक स्क्वायर बना, और स्क्वायर बना तो स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। भुजा स्क्वायर होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, तो इसकी साइड क्या है देखिए, यानी यहाँ पे लिखते हैं साइड का स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी करा सकते हैं। तो साइड क्या है देखिए, आर प्लस आर 2r, तो यहाँ लिखेंगे 2r स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे 2r स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर करिएगा। और आप देखेंगे तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको पता है 90 डिग्री का होगा एक, तो हम इसमें से माइनस कर दे क्या, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 360 का, लेकिन हमें 90 डिग्री का निकालना। और ऐसे कितने सेक्टर हैं, तो 4 सेक्टर हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36, 360 से 360 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम r कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्टली इसका आंसर भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इस अगर 4 सर्कल से घिरा हुआ कोई भी यहाँ पे स्पेस शैडो बनता है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं कोष्टक में 4 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू यह होगी। इससे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इसके निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बना ले जाएंगे। इस स्पेस का एरिया तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे इसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे इस स्पेस के अलावा, ये तो हम आसानी से करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखिए अगर इस स्पेस के अलावा अगर हमारे पास ये मान लीजिए ये 4 सर्कल दिया है, हमारे पास ये 4 सर्कल, और सबका जो रेडियस है इक्वल है, यहाँ पे भी ए बी आर है, ए बी आर है, ए बी सब आर है, यहाँ पे सब आर है। ठीक है, ए बी आर है, ए बी आर है। अब इसके बीच एक सर्कल ड्रा कर दे, और इस सर्कल ड्रा कर दे, तो फिर इस सर्कल में जो हमारा रेडियस होगा, जैसे ए मान लें, तो इसका रेडियस क्या होगा इसके बारे में पूछ सकता है, या इसके बाहर एक सर्कल ड्रा करेगा और इसमें पूछ सकता है कि इसका एरिया यानी इसका रेडियस क्या होगा। इस रेडियस को भी मानते हैं और इस रेडियस को हम लोग ए मान लेते हैं। आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम लोग 3 सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाए थे, वैसे 4 सर्कल के अंदर अगर एक सर्कल बनाते हैं तो उस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, और इसके बाहर अगर हम एक रेडियस सर्कल बनाते ड्रा करते हैं तो उस बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा। पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या आप इस वर्ग का डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, विकर्ण। तो जैसा कि पता है वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल बराबर क्या होगा, तो आप लोग लिखते हैं √2 इंटू साइड यानी भुजा, ऐसे लिखते हैं। यह हमारा डायगोनल होता है, किसका, वर्ग का डायगोनल होता है। तो अगर वर्ग का डायगोनल इतना है तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर डायगोनल निकालेंगे तो √2 तो रहेगा, और साइड क्या हो जाएगी, r प्लस आर 2r होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 2r। ठीक है,
आप देखिए अगर हम पूरे डायगोनल की बात करें तो इसका अगर आधा करते हैं तो किसके बराबर होगा? ये हमारा भी, ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? इस बड़े आर, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक जो है ये बड़ा आर है, तो बड़े आर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो जैसा कि पता है कि डायगोनल का आधा है तो आधा करेंगे इसका, यानी √2 × 2r/2 लिख लेंगे, तो 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा। और इस r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? जैसा कि पता है a+r, छोटा r लिखते हैं, स्मॉल r लिख लिए, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? √2 + r, यहाँ पे ऐसे होगा √2 × r। तो अब a की वैल्यू निकालनी है तो √2r माइनस लिखेंगे r, तो a की वैल्यू देखिए √2 - 1 × r आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालें तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं क्या होगा। ये यानी छोटे वाले रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस बराबर क्या होगा? √2 - 1 × r लिखेंगे। अब देखिए अगर हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालें, यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो जैसा पता है कि यहाँ पे ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? तो स्मॉल आर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? आर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर के बराबर होगा। और यहाँ आपको ये पता है कि इस आर की वैल्यू क्या है, तो अभी आप लोग निकाले, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, √2r लिखे हैं प्लस r होगा, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे b = क्या लिखेंगे? √2 + 1, और यहाँ पे इंटू लिखेंगे यार, ये हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, क्या है कि अगर हमारे पास 4 सर्कल एक जैसे दिए हों जिनके रेडियस सबके इक्वल हों, और उसके अंदर एक हम सर्कल ड्रा करें, उसका रेडियस निकालने के लिए जब पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? √2 - 1 × r लिखेंगे। और जब उसके बाहर अगर कोई रेडियस यहाँ सर्कल ड्रा करेगा, उसका रेडियस पूछेगा, तो हम लोग क्या बताएंगे? √2 + 1 × r करेंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली इस पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो फिर हम आगे, और देखिए इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इसे आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। बहुत अच्छे पॉइंट है कि अगर इसके अंदर सर्कल बनता है तो उसका रेडियस निकाल लिए, तो बाकी इसका एरिया निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। बाहर अगर सर्कल ड्रा करते हैं तो उसका रेडियस अगर फाइंड आउट कर लिए, तो बाकी उसका आप सरकमफ्रेंस पूछे या उसका एरिया पूछे तो आसानी से बता सकते हैं। रेडियस अगर हमें पता है सर्कल का तो बाकी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम डिस्कशन करें तो एक चीज और डिस्कशन कर लिया जाए कि अगर हम सेमी सर्कल लेके चलते हैं, यानी अर्ध वृत्त लेके चलें, यह हमारा अर्ध वृत्त है, तो अर्ध वृत्त लेके चलेंगे और इसमें अगर पूछ दे कि सबसे बड़े ट्रायंगल का जो रेडियस होगा या एरिया क्या हो सकता है, अर्ध वृत्त में बने सबसे बड़ा जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या हो सकता है, तो इसका देखिए, इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़ा ट्रायंगल कहाँ बनेगा? जब हम देखेंगे हमारा रेडियस ए आर है, ए आर है, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल इसी पे बनेगा जब इसका भी हाइट भी क्या हो? आर हो। ठीक है, तो हाइट भी आर होगा तभी इस पे क्या होगा कि सबसे बड़ा यहाँ ट्रायंगल बनेगा। बाकी इधर करेंगे तो यहाँ पे जो आर की, यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू होगी इस आर से छोटी होगी, इतना जिधर कितना भी कोई भी सर्कल यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, सबकी हाइट क्या होगी? इस वाले हाइट से छोटी ही होगी, बड़ा नहीं हो सकता है। केवल कहाँ बड़ा होगा? सबसे बड़ा इसी पे होगा जो एकदम बिल्कुल सीधा इस पे लंब पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका ट्रायंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं इस ट्रायंगल का, तो हमें पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या लिखेंगे? 1/2, और बेस हमारा क्या हो जाएगा? r + r, 2r हो जाएगा।
और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, तो 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्या आ जा रहा है, तो देखेंगे इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वह हमारा आ रहा है कि आर स्क्वायर हो जा रहा है। तो जब भी इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो बिल्कुल आसानी से और इजीली आप बना सकते हैं कि उसका एरिया हमारा आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इस समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से ध्यान से देखिएगा कि कहेगा कि अर्धवृत्त में सबसे बड़ा यानी सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो आप बता सकते हैं कि इस अर्धवृत्त में सबसे बड़ा ट्रायंगल कहाँ बन सकता है, इसकी हाइट अगर उसके रेडियस के इक्वल हो तो वही बनेगा, और वो बनेगा तो हम उसका एरिया निकालेंगे, क्या होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। आप देखिए इसमें और भी आगे इस सिलसिले में बढ़ें तो एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आपको पता है ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, जब जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है। यानी यहाँ पे अगर बात करें ए बी और सी, यहाँ देखिए इसकी हम ये हमारा ये है साइड, ए बी साइड ए है और ए बी साइड ए है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि अगर इसकी एक ये हम कह दें कि एक साइड को बेस मान के इस पे एक अर्धवृत्त हम ड्रा करते हैं, ऐसे अर्धवृत्त ड्रा किए तो अर्धवृत्त ड्रा करेंगे तो यहाँ पे जो शैडो बन रहा है इसके बाहर का और इसके बाहर जो बन रहा है इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो एक ये स्थान है ये दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर में किया गया है, इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। हम अगर इसको बेस माने तो बीच में यहाँ पे अगर ये हमारा क्या है, व्यास है, डायमीटर है, तो ये हमारा बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको बीच के पॉइंट से आधा कर दे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। और इससे अगर हम यहाँ पे मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस होगा। और यहाँ पे मिला दें, मान लेते हैं ये हमारा ऐसे चल रहा था, वृत्त है, त्रिभुज, ठीक है, तो ए भी हमारा क्या होगा, वही रेडियस है, ये भी आर है, ए भी आर है। और आप यह जान रहे हैं कि अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू होगा, ए भी क्या होगा, ए बाई टू होगा। तो अगर ए यह बाई टू है और ये हमारा आर है, सॉरी ये आर लिखे है ना, तो यहाँ पे देखिए करते क्या हैं, अगर a बाई टू है तो ये भी a बाई टू होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है तो ये भी क्या हो गया, एक त्रिज्या, इसे मिटा देते हैं, a बाई टू हो गया। अगर दोनों त्रिज्याएं समान है तो देखिए ट्रायंगल बना, तो इसके सामने आमने सामने की हमारी भुजाएं क्या है, समान है, तो कोण भी क्या होंगे, एक समान होंगे। ऐसे ही इनके आमने सामने की भुजाएं समान हैं तो कोण भी कैसे होंगे, एक समान होंगे। और आप यह भी बता सकते हैं कि कोण अगर हम देखें तो इसके यह कोण और ये कोण पता है कि 60 डिग्री का पहले से पता है, क्योंकि हमारा कौन सा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। तो अगर यह दोनों 60 डिग्री के हैं तो ये भी कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि भुजाएं दोनों समान होती तो कोण भी समान होंगी, ये भी 60 डिग्री का होगा। जब दोनों ये 60 डिग्री का हुआ तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जब ये दोनों 60 डिग्री का हुआ तो तीसरा भी कोण क्या होगा, 60 होगा, ये भी क्या होगा। अब देखिए अब जिस भी किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों कोण एक समान हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, समबाहु त्रिभुज होगा। और आप ये बता सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का आपको दिख रहा है तो इससे सेक्टर का एरिया निकालना आपको पता है। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू लिखते हैं क्या, 60, ठीक है। और इसमें से अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा,
तो लिखते हैं √3/4 यानी करीब 3/4 भुजा स्क्वायर लिखते हैं, यानी भुजा हमारी क्या है A² बट्टे क्या लिखेंगे 4। और ऐसे अगर हम निकाल के इधर का टोटल सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दे तो इसका एरिया आ जाएगा, और डबल कर दे तो इधर का भी एरिया आ जाएगा। बस यही हमें करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इस r की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो r की वैल्यू a/2 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं r की वैल्यू a/2 लिखें तो A²/4 हो जाएगा, और अपान में 6 पहले से है, और माइनस करिएगा √3 यहाँ पे 4 है, और A²/4 तो पहले से ही है, और इसको इंटू कर लीजिएगा 2 से, तो इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बस हमें पता है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा और ट्रायंगल का एरिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। और जब तक ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप कन्फ्यूजन खत्म करिए। बस इतना जानिए कि इसके बारे में अगर हम बनाते हैं तो इस शैडो का एरिया कैसे निकालना है, तो हम लोग ऐसे बना देते हैं कि इसका एरिया निकालने का हमारा कॉन्सेप्ट यह होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सर्कल के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है लगभग कंप्लीट कर लिए, और इसके क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन में कुछ डाउट होंगे तो फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज बस हम लोग इतना रहने दें, कंप्लीट कर लिए सर्कल के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे यहाँ पे चतुर्भुज के साथ, और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज अभी पढ़ने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में स्टार्ट होगा। तो अभी सर्कल के लगभग 4 पार्ट में हम वीडियो बनाए हैं, और 4 पार्ट को आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो लगभग सभी क्वेश्चन बना लेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो आज इतना रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।